हेलो माय डियर ट्रीटमेंट फैमिली, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आप जान ही गए होंगे कि मैं कितना ज़्यादा प्रोटीन के बारे में आपको बताती रहती हूँ। प्रोटीन से हमें स्टेमिना मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है, वजन कम करने में, मोटापा या फिर चर्बी फैट कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखता है, हमारे स्किन और हेयर को यूथफुल या यंग दिखाने का काम भी प्रोटीन ही करता है। पर प्रॉब्लम ये है कि प्रोटीन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में काफ़ी फॉल्टी हो गया है। अगर आप जिम जाते हैं और स्कूप ऑफ प्रोटीन लेते हैं तो आप भी ये सोचते होंगे कि इतना सब करने के बाद, रेगुलर एक्सरसाइज डाइट करने के बाद भी मेरा ना तो वजन कम हो रहा है, ना प्रोटीन पाउडर का कोई भी मुझे बेनिफिट मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो भी एक्सेस प्रोटीन आप ले रहे हैं वो सारा का सारा एक्सेस फैट में जाके कन्वर्ट हो रहा है और आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है। अगर आप डाइट करके, एक्सरसाइज करके भी अपना वजन कम नहीं कर पा रहे, पेट की चर्बी कम नहीं कर पा रहे, आपको लव हैंडल्स है, आपको टाइम पे भूख नहीं लग रही है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि आपकी बॉडी में जो एसिड बनता है, आपके पेट में जो स्टमक का एसिड बनता है, उसका प्रोडक्शन काफ़ी कम है। जब उसका प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है तब आपको भूख ना लगना या जितनी लगनी चाहिए उससे कम लगना, इस तरह के भी कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसलिए आज का हम वीडियो बेसिकली इस बात पे फोकस करेंगे किस तरह हम किस क्वालिटी का प्रोटीन लेना चाहिए रादर देन क्वांटिटी, कि हमें मैक्सिमम उसके बेनिफिट मिले, किस टाइम पे हमें प्रोटीन लेना चाहिए और वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से प्रोटीन हमारी बॉडी में ना तो ढंग से एब्जॉर्ब हो पाता है, ना ही डाइजेस्ट हो पाता है। बहुत है प्रोसेस फूड खाने की वजह से, इस तरह के फूड जिसमें एडिटिव्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, वो खाने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से, हमारे सराउंडिंग में जो भी पोल्यूटेंट्स है उसकी वजह से हमें आज लीकी गट सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे पाचन संबंधी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, जैसे कि बर्पिंग हो गया, फ्लैटुलेंस हो गया, ब्लोटिंग हो गया, एसिडिटी हो गई, अपच हो गया। तो इन सारी चीज़ों का रीज़न ही पेट में कम एसिड बनना है। ये कम एसिड बनने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो एंजाइम्स है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए बेहद आवश्यक है, वो एंजाइम्स अच्छे से एक्टिवेट नहीं हो पाते। एक्टिवेट नहीं होते हैं तो प्रोटीन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी कम हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेने के चक्कर में हमारे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व जो दो ऑर्गन्स है, लिवर और किडनी, उन पर बहुत ज़्यादा भार आ जाता है, उनको हम बहुत ज़्यादा ओवर टाइम वर्क दे देते हैं। और अगर लंबे समय तक इसी तरह चलता रहा तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना, जैसे कि गाउट हो गया, यूरिक एसिड का गलत मेटाबॉलिज्म हो गया, बढ़ा हुआ यूरिया या क्रिएट हो गया जो कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन सारी बीमारियों से दो चार होना पड़ सकता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम कम से कम प्रोटीन से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, किस तरह हम थोड़ा सा प्रोटीन खा के उसका बेहतर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करके अपने शरीर में ये सारे जो प्रोटीन के बेनिफिट्स है वो ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, कहीं भी मत जाइए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आज आपने देख लिया तो आपको आपकी बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रश्नों की पूंजी मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए पास बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक ढूंढ के रिसर्च करके लाती रहती हूँ। तो पहला जो रीज़न है जो आपके प्रोटीन के डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन को कम करता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आपके शरीर का पूरा एसिडिक एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, वो एसिडिक बन जाता है, जिसकी वजह से आपके पैंक्रियाज सही मात्रा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, उत्पन्न ही नहीं होंगे, तो डेफिनेटली प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा और जिसकी वजह से हमें प्रोटीन के पूरे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। काउंटर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप या तो मेडिटेट करें या फिर आपको जिस भी चीज़ की हॉबी हो, जिस भी चीज़ का शौक हो, जिसकी भी वजह से आपको लगता है आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है, वो चीज़ के पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें। सेकेंड जो रीज़न है वो है कांस्टेंट ईटिंग, लगातार खाते रहना। अगर हम किसी भी तरह क्रेविंग के अंतर्गत लगातार कुछ ना कुछ हमारे मुंह में खाते रहते हैं, स्नैकिंग करते रहते हैं, तो होता ये है कि जो पहले की एक डाइजेस्टिव साइकिल चली रहती है वो पूरी हो ही नहीं पाती और इसके पहले ही हम वापस कुछ दोबारा खा के एक नई डाइजेस्टिव साइकिल को जन्म दे देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है रेमेडियल एक्शन में कि हम ये पहचानें कि हमारी हंगर क्यूज क्या है, कब हमें सच में भूख लगी, कब हमें सच में खाने की कुछ ज़रूरत है और कब हमें क्रेविंग नहीं है। तो आपको क्रेविंग और हंगर में अंतर करना आना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। थर्ड है एसिडिटी। बहुत ज़्यादा शरीर में एसिडिटी होने का मतलब है कि कॉन्स्टेंट एक एसिडिक एनवायरनमेंट आपकी बॉडी में है और इसकी वजह से जो प्रोटीन वाले एंजाइम्स होते हैं जो थोड़े एल्कलाइन एनवायरनमेंट में ही प्रोड्यूस हो सकते हैं, रिलीज हो सकते हैं आपकी बॉडी में, वो रिलीज सही मात्रा में हो नहीं पाते, जिसकी वजह से प्रोटीन का डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन काफ़ी हद तक अफेक्ट होता है। तो इसका काउंटर यही है कि आप
अपने हंगर क्यूज, जब आपको समझ में आ रहा है कि अब आपको भूख लग चुकी है, तब आप ज़रूर कुछ हेल्दी खा लीजिए इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू योर वर्क एट योर हैंड। ये भी है कि आप अपने हंगर क्यूज को पहचानें, अपने एपेटाइट के बली पड़ के कुछ भी अनहेल्दी ना खाएं। एंड सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपको एक बार जब भूख लगे तब आप उस टाइम पे कुछ हेल्दी खा लें, ना कि उसे किसी भी अपने XYZ काम की वजह से खा लें। ओवर कंजम्पशन ऑफ प्योर कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा जब आप प्योर कॉफ़ी पीते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा आपके सिस्टम को एसिडिक कर देती है। उसके अलावा हम जब चाय या कॉफ़ी खाली पेट लेते हैं या फिर स्ट्रेस में लेते हैं, जैसे कि हम लगातार ऑफिस मीटिंग्स एक के बाद एक अटेंड कर रहे हैं और उसमें हम चाय पर चाय के कप ले रहे हैं, या फिर बहुत ही हेक्टिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिसमें कि हमारा रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी है, तो ऐसे इन सारे ही सिचुएशंस में कैफीन जो है वो और हमारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की इफेक्टिवनेस को कम कर देती है और प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है। तो इसका काउंटर यही है कि आप चाय या कॉफ़ी दिन में 2 बार से ज़्यादा ना लें, अवॉइड करें। अब हम कुछ ऐसे फूड के बारे में जान लेते हैं नेचुरल, जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीज एंजाइम्स होते हैं, मतलब फूड में ऑलरेडी काफ़ी एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन को तोड़ सकते हैं, प्रोटीन की चयापचय उसके पाचन में हेल्प कर सकते हैं, उसके अवशोषण में बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध हो सकते हैं। मतलब फूड है कच्ची सब्जियाँ या फल। अगर आपने मेरे डाइट प्लान वाले वीडियोज़ को देखा है तो आपने देखा होगा कि मैं हमेशा आपकी मेजर मील के पहले आपको सलाद लेने की सलाह देती हूँ। सलाद से यही होता है कि आपकी जो प्रोटीन डाइजेस्ट करने की एबिलिटी है आपकी बॉडी की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सलाद 15 से 20 मिनट पहले अपने मेजर मील के ज़रूर खाएं ताकि आपका प्रोटीन बेहतर डाइजेस्ट हो। इसी तरह कुछ फल है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे एंजाइम्स रखते हैं अपने आप में आपकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। स्पेशली अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आप पोस्ट वर्कआउट मील में इन फलों को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी स्मूदी में, जिसकी वजह से प्रोटीन बेहतर एब्जॉर्ब होगा, डाइजेस्ट होगा और आप जो मसल बिल्ड करना चाहते हैं, जो स्टेमिना लाना चाहते हैं, उसमें ये फल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप नॉर्मल अगर फल कब लेने हैं ये हाई प्रोटीन फल, तो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगी कि आप एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक और एज अ अर्ली इवनिंग लेट इवनिंग स्नैक इन फलों को इंक्लूड करें अपने डाइट में, ताकि उसके बाद जो भी आप मील लें उसमें आपके प्रोटीन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर ढंग से होता है। ये फल है सबसे पहले पाइनएप्पल, जिसमें ब्रोमेलिन होता है, प्रोटीन्स रिच एंजाइम्स में भरपूर होता है। दूसरा जो फल है वो मैंगोज। तीसरा जो फल है वो है कीवी। कीवी में सबसे ज़्यादा एंजाइम्स है जो कि आपके प्रोटीन को तोड़ सकते हैं और डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। और लास्ट जो फल है वो है पपाया। पपाया में कैमोपेपिन होता है, पेपिन होता है, ग्लाइकोजन काफ़ी मात्रा में होता है, ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन और स्टोरेज में हेल्प करता है, जो कि हमें पोस्ट वर्कआउट मील के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है। तो ये 4 फूड भी डेफिनेटली वेरी मच रिकमेंडेबल है। इसके बाद सेकेंड जो फूड है वो है जिंजर, यानी कि अदरक। जैपनीज लोग जिंजर टी काफ़ी लेते हैं अपने मेन मील से पहले, लंच हो गया, डिनर हो गया, और उसकी वजह ये होती है कि जिंजर आपके प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी स्ट्रेंथ और स्टेमिना आता है। थर्ड जो फूड है वो है लेमन यानी नींबू। और ट्रेडिशनली हमारे इंडिया में हम ज़रूर नींबू निचोड़ते हैं अपने खाने के ऊपर खाने से पहले, और उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो खाने की डाइजेस्टिबिलिटी है, एब्जॉर्बिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। लास्ट जो फूड है वो है एप्पल साइडर विनेगर। आधे से 1 चम्मच अगर आप 1 गिलास पानी में 250 से 270 ml के पानी में मिला के 20 से 30 मिनट पहले अपने खाने के लिए ले, तो डेफिनेटली ये भी आपके प्रोटीन के डाइजेस्टिबिलिटी और एब्जॉर्प्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। इनफैक्ट एप्पल साइडर विनेगर पे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियोस किए, अगर आपने मिस किए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें, वहाँ आपको बहुत सारे हैक्स मिलेंगे एप्पल साइडर विनेगर या नॉर्मल विनेगर से रिलेटेड भी। आज की दी गई हुई जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ बड़ा सा लाइक करें, शेयर और कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और मुझसे इसी तरह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहें। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुभम भवतु।